हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी कक्षा को आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि एमपी पुलिस में कौन कौन से जो है आज तारीख 15 तारीख को जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह आए हैं ना। 14 तारीख को एग्जाम नहीं था मध्य प्रदेश का, इसीलिए हमने कोई वीडियो जो है रिव्यू नहीं, एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया था। और जिस भी व्यक्ति ने जो है वीडियो एनालिसिस वीडियो बनाया था वो बिल्कुल, आप फेक तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन मिले हैं उससे, है ना। तो जो है आपने पढ़ाई की है, उससे भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना करेक्ट आए हुए एग्जाम में जो है 15 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं, है ना। तो जिस हिसाब से उसमें ऑप्शन दिए थे उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू देखते हैं हम लोग, खो खो में जो है 7 खिलाड़ी नहीं होते, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है रानी अवंतीबाई जो है, रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई जो है मंडला की जो है, मंडला की जो है, मंडला मंडला की जो है शासिका थी। ये गौंड शासक थी, कैसी थी, गौंड शासक थी। ठीक है, रानी अवंतीबाई। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की शासिका थी, तो रानी लक्ष्मीबाई शासिका थी आपकी आपका झांसी वाला एरिया। कौन सा एरिया, झांसी वाला, जहाँ पर जो है लॉर्ड जो है कर्जन थे उस समय। कर्जन नहीं, जिसने हड़प नीति का जो है पहलू ले आए थे। हड़प नीति जो है किसने लाए थे, तो हड़प नीति जो लाए थे डलहौजी लाए थे। कौन लाए थे, डलहौजी लाए थे। तो डलहौजी जो है, डलहौजी ने जो है दत्तक, मतलब जिस भी व्यक्ति का जो है पुत्र नहीं होता था वंशानुगति के आधार पर, तो उसे जो है वह गद्दी से हटाकर जो है उसे अपने राज्य में मिला लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जो है, नीरज चोपड़ा ने जो है 2020 ओलंपिक में जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा ने जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो है भाला फेंक में, किसमें, भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता। किसमें स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक में, है ना। ठीक है, थोड़ा सा बिजी आ रहा है सर्वर। भाला फेंक, भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आला किस राज्य से संबंधित थे, तो आला जो है महोबा के, महोबा से संबंधित है, और महोबा पड़ता है सतना में। कहाँ पड़ता है, सतना। ठीक है, यहाँ पर मैहर माता का मंदिर है, किसका है, मैहर, मैहर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। मैहर, माँ शारदा बोलते हैं इसको, माँ शारदा, शारदा का मंदिर है मैहर में। कहाँ पर है, मैहर में शारदा का मंदिर है, जिसमें बोला जाता है कि आज भी जो है आला जो है रात में आता है और पूजा करके, सुबह मॉर्निंग में पूजा करके जाता है, मतलब फूल चढ़े हुए मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आला जो है, आला खंड भी गाया जाता है कहाँ पर, बुंदेलखंड में। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु सहायक नदी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, किस हिसाब से पूछा गया था, तो सिंधु अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है एक छोटी ट्रिब्यूटरी नदी है, जिसकी सहायक नदी जो है चंबल। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं जब तक। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है ना। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है। T20 सीरीज में 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो राशिद खान जो है T20 के, मतलब वर्तमान में जो है अभी की सीरीज में जो है अभी 2-3-4 सालों में सबसे ज़्यादा T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है राशिद खान। ये कहाँ के खिलाड़ी है, तो अफगानिस्तान खिलाड़ी। कहाँ खिलाड़ी है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो है ये खिलाड़ी है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है अभी वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, और वहाँ पर जो है तालिबानियों का कब्जा हो गया है। तालिबानियों का जो है कब्जा हो गया, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। पहले अशरफ गनी की सरकार थी। चोरी नामक घटना के समय वायसराय कौन था ना, तो चोरी के समय जो है वायसराय, चोरी घटना कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और इस समय वायसराय रीडिंग था। कौन था,
रीडिंग, चार्ल्स या लॉर्ड रीडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉर्ड रीडिंग था, है ना, लॉर्ड रीडिंग था। अब ये चोरा चोरी घटना जो है किसके लिए किस समय हुई थी, तो क्या हुआ था कि एक सभा जो थी, मतलब लोगों का जुलूस निकला जा रहा था और उस जुलूस पर जो है वहाँ के प्रांत के जो है अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया। लेकिन लाठीचार्ज करने के बाद भीड़ जो है क्या हो गई, भीड़ आक्रोश में बदल गई, है ना, आक्रोश में बदल गई। और आक्रोश में बदलने के बाद जो है उस भीड़ ने जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको थाने में जो है, अब जितने डर के मारे जो है थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी। तो गांधी जी ने जो है एक आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, आंदोलन छेड़ा था, असहयोग आंदोलन। क्या छोड़ा था, असहयोग आंदोलन छेड़ा था। उसे इस घटना के बाद जो है उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया था। क्या ले लिया था, वापस ले लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे अधिक मधुमेह से पीड़ित कौन सा देश है, तो सबसे अधिक मधुमेह से पीड़ित जो है भारत। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, फिर आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन, जो ऑप्शन वहाँ दिए थे, जो बच्चों ने बताया पेपर देने के बाद, तो मैं वही क्वेश्चन जो है आपके पास ले आ रहा हूँ, है ना। अगला है जामवन की गुफाएं कहाँ पर है, तो जामवन की गुफाएं जामगढ़ में है और ये जामगढ़ पड़ता है कहाँ, रायसेन में पड़ता है, ठीक है। तो रायसेन जो है भोपाल संभाग का जो है, भोपाल संभाग का जो है एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था और शुरुआत जो है किसने की थी, है ना। तो सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, शुरुआत जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश ने जो है क्या किया था, इस निर्माण को आगे कंप्लीट किया था, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ कारणवश जो है ऊपर की एक जो मीनार थी वो गिर गई थी। क्या हो गई थी, गिर गई थी। अगला जो है इल्तुतमिश के बाद जो है दूसरा शासक, उसका जो है निर्माण जो है संगमरमर के पत्थर से कराता है, लास्ट वाली जो माला होता है, लास्ट वाला ऊपर वाला। कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भी याद रखना आप लोग, कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में देश और छत्तीसगढ़ के विभाजन में के समय कौन सा जिला नहीं था। 1956 देश और विभाजन के समय, अब ये देश जो लिखा है यहाँ पर वो देश नहीं है, वो मध्य प्रदेश है, सॉरी, है ना, मध्य प्रदेश जो है विभाजन के समय जो है, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय कौन सा जिला नहीं था, तो ऑप्शन में नागपुर था। क्योंकि नागपुर जो है ये 8 जिले जो है हम लोग 1 नवंबर 1956 से पहले जो है हम लोग गठन से पहले जो है हमने किसको दे दिए थे, मराठी राज MH महाराष्ट्र को दे दिए थे, ठीक है। चांदा है, अकोला है, भंडारा है, वर्धा है, ये सब किसको दे दिए थे हमने, ये हमने दे दिए थे किसे, हाँ बिल्कुल, हाँ नागपुर नहीं था, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2020 ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं, तो अमेरिका ने जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर जाइए, विकिपीडिया पर जाइए, सर्च कीजिए और देखिए कि अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कितने जीते और भारत ने जो है, भारत का स्थान कौन सा रहा। आने वाली शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो महाकाल का मंदिर जो है सभी जानते हैं उज्जैन में है। कहाँ है, उज्जैन में। 2 मंदिर है मध्य प्रदेश में, एक है ओमकारेश्वर में और एक है महाकाल में। दक्षिण मुखी मंदिर जो है आपका महाकाल है जो उज्जैन में स्थित है। जापान की राजधानी, बिल्कुल जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। क्या है, टोक्यो है। अब यहाँ की मुद्रा पूछी गई है, तो यहाँ की मुद्रा जो है एन, क्या है, एन है, ठीक है। नेक्स्ट है, भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL जिसे बोलते हैं ना। कुछ एग्जामों में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया है। अब क्वेश्चन आएगा, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भेल को स्थापित किया गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत जो है क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित होते, ये अमेरिकी तैराकी है। कैसे है, अमेरिकी तैराकी है। कैसे तैराकी है, अमेरिकी तैराकी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड दर्ज किया है। रक्त संचार रुकने से क्या होता है, तो रक्त संचार रुकने से जो है हार्ट अटैक की बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है, हार्ट अटैक। मरकरी से संबंधित रोग है, तो मरकरी से संबंधित रोग है मिनीमाटा। कौन सा है, मिनीमाटा। अब मिनीमाटा क्या होता है, तो ये जो है
पारे की अधिकता से जो होता है, पारे की अधिकता से होने वाला रोग है। मिनीमाटा रोग जो है पारे की अधिकता से होता है। अब मिनीमाटा जो है जापान की जो है, जापान की एक खाड़ी है। क्या है? जापान की एक खाड़ी है जहाँ पर जो है ये रोग जो है होता है। क्या हो रहा था? जापान में जितना भी टेलीविज़न था, जितना भी रेडियो था, जितना भी कंप्यूटर था, उनका जो वेस्टर्न मटेरियल था वो मिनीमाटा खाड़ी में डाल दिया जाता था। अब मिनीमाटा खाड़ी में क्या था कि वहाँ पर मछलियाँ भी थी। अब मछलियाँ जो है धीरे धीरे घाटी में धीरे धीरे क्या हुआ, मछलियों ने किसका पोषण किया? मछलियों ने एडॉप्टेशन किसका किया? मरकरी का किया। किसका किया? मरकरी का किया, है ना। मरकरी। अब मरकरी का करने के बाद जो है मछलियों को किसने खाया? मछलियों को खाया किसने? इंसानों ने खाया। अब इंसानों से कहाँ पहुंच गए? मतलब अगर किसी गर्भवती महिला ने खाया तो गर्भवती से उसके बच्चों में भी हो सकता है। तो दैट मीन्स क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलने वाली डिसीज पहुंच गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, यूरेनियम के भारी भंडार जो है शहडोल में मिले हैं, और शहडोल में जादूगोड़ा नामक क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम के जो है भारी भंडार मिले हैं, है ना। ठीक है, शहडोल नवीन संभाग है जिसमें 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। एक तो उमरिया आता है। क्या आता है? उमरिया आता है। और दूसरा आता है अनूपपुर आता है। क्या आता है? अनूपपुर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सा जगत सबसे बड़ा जगत है? एनेलिडा जो है, एनेलिडा का एनिमल का जो है ऑर्थोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा फाइलम है। अब कैसा ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमालय में स्थित है। भारत में हिमालय का डिवीजन भी बता देंगे आपको, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका लड़ा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका लड़ा था। अब किसके तरफ से लड़ा था? तो ध्रुवीय क्षेत्र से लड़ा था या फिर आपका सहयोगी क्षेत्रों से लड़ा था। तो ये इसमें ऑप्शन जो है बच्चों ने जैसा बताया, लेकिन कुछ ऑप्शंस करेक्ट नहीं बचा पाए, इसीलिए इसको जो है। और पहली बात तो जो है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा था। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी और जो है ध्रुवीय क्षेत्र को बीच में जो है होने वाला युद्ध था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो प्रोपेवा सेमनीफेरस, है ना, सेमनीफेरस है, प्रोपेवा सेमनीफेरस। ये आ गया आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। प्रोपेवा सेम्प्रविरेंस नाम है इसका, प्रोपेवर सेम्परविरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1988 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता था और गिर अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोनों क्वेश्चन को मर्ज किया है। तो देखिए 1988 का ग्रैंड स्लैम जो है किसने जीता था? तो अब ये जो है ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं भाई। तो पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है ना, जो शुरुआती दौर में होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और दूसरा जो ग्रैंड स्लैम होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जो ब्रिटेन में होता है तो उसको बोलते हैं विंबलडन। लेकिन एक होता है फ्रांस ओपन। क्या होता है? फ्रांस ओपन भी होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन में जो होता है उसको बोलते हैं विंबलडन। क्या बोलते हैं? विंबलडन। ठीक है, और चौथा जो होता है यूएस ओपन होता है, लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो इसमें से कोई एक चीज अगर पता चलती है तो अब बता पाएंगे, तब बता पाएंगे कि 1988 में किसने ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि कौन सा पूछा गया था तो हम यहाँ पर क्लिक करके बता सकते हैं। गिर अभ्यारण्य जो है, गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? तो ये आपको गुजरात में। शेर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? शेरों के लिए जाना जाता है, शेरों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, गिर अभ्यारण्य। देखो मध्य भारत में अगर बात की जाए, तो शेर जो है कहाँ पाए जाते हैं? गिर अभ्यारण्य में नहीं, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और एक छोटा सेंचुरी भी है जहां पर ये पाए जाते हैं ना। दूसरी चीज, पालपुर कुनो मध्य प्रदेश में जो है इनको लाने की तैयारी की जा रही है, उनके जैसा एटमॉस्फेयर भी तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है रायसेन में। कहाँ पर है? केंद्र बिंदु है रायसेन में, बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। ठीक, अगला है हसदो नदी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी है हसदो नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है ना? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। कौन सा है? दूधराज। कैसे बोलते हैं? साहा बुलबुल। क्या बोलते हैं? साहा बुलबुल, बुलबुल।
इसका बॉटेनिकल नेम है पैराडाई फ्लाई केचर। गॉट इट? इसका बॉटेनिकल नेम है पैराडाई फ्लाई केचर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, दूधराज पैराडाई फ्लाई केचर। ठीक है, ये देखो अब ये ऑप्शन में आया है, यहां पर थोड़ा सा स्प्रिंट हुआ है, पेज आगे पीछे हो गया। पारा अयस्क है। तो देखिए कोई भी अगर आपको क्या चाहिए, कोई भी अगर आपको धातु चाहिए, क्या चाहिए, धातु चाहिए, तो आपको मिलेगी वो ओर से। किससे मिलेगी? ओर। मतलब ओर का मतलब होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क। तो आपको पहले अयस्क ढूंढना पड़ेगा, उसी अयस्क से जो है कोई भी धातु जो है शुद्ध अवस्था में बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए जो है आप जो है उसको कहां से प्रसंस्कृत करेंगे? आप उसे करेंगे ओर से। किसे करेंगे? अयस्क से प्रसंस्कृत करेंगे और पाएंगे क्या? पारा। तो पारा आपको कहां से मिलेगा? तो मिलेगा आपको सिनेमार से। कहां से मिलेगा? सिनेमार से। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये पूछे गए हैं 15 तारीख 1 और 2 शिफ्ट में। कब पूछे गए हैं? 15 तारीख 1 और 2 शिफ्ट में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं, इससे संबंधित आप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।